ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी बहुत ही सुंदर। क्या रास्ता है, कैसे प्रभु के दर्शन हो, उसका रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा सत्पुरुष उस गुरु के आदेशानुसार चलें तो वो उस रास्ते को कम कर देता है और आप उस प्रभु मार्ग में लग जाते हैं। अब किस प्रकार लगें, तो आज जो नहीं लगता है उसको क्या दर्शा रहे हैं एक संत कबीरदास जी, तो श्रवण करते हैं। घटहि राम की आस करो, घटहि राम की आस करो, दूजी आस निराश। बस जुनीर गंभीर में, क्यों वो मरे प्यास कबीरा, क्यों वो मरे प्यास। घटई राम की आस करूं, दूजी आस निराश। बसे जुनीर गंभीर में, क्यों वो मरे प्यास। हृदय में राम की आशा करो, बाकी सबसे उदासीन रहो। देखिए, हृदय में राम की आशा करो, बस उस जिह्वा पे सिर्फ राम का नाम रहे, उस श्वास में उस प्रभु श्री राम का नाम रहे, और देखिए एक याद बनी रहे। तो ये एक संत क्या निर्णय दे रहे हैं। भला जल में रहने वाली मछली प्यासी क्यों मरे। इस देह में प्रभु का निवास है और उसके बिना हम कैसे रह सकते हैं। वो हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है, हमें दर्शन दिए बिना। ऐसा भाव रखें, ऐसी पकड़ बनाएं, तो ये पकड़ बनेगी उस राम का नाम बार बार लेने से। एक जिह्वा पर हर समय उसका नाम रहे और हर श्वास में उस प्रभु श्री राम का नाम हो। तो ऐसा बता रहे हैं, अर्थात जिसने अपने अंदर प्रभु को बसा लिया हो, उसे फिर किसकी कमी। जिसके अंदर प्रभु बस जाए, एक बार मन लग जाए, तो वो संसारियों से थोड़ा दूरी रहता है। अगर जैसे गुरुदेव का एक उदाहरण है कि जब प्रेमी जन पास में बैठते थे, तो जब उनकी समाधि से आँख खुलती थी तो कहते थे प्रेमी कुछ विचार करो। अगर कोई प्रेमी विचार नहीं करता था तो उसी पल वो फिर उसी क्षण उस प्रभु में लीन हो जाते थे, उस प्रभु की याद में चले जाते थे। घंटों आँख नहीं खुलती थी। ऐसे बनते हैं गुरु, ऐसे होती है प्रभु की याद। अगर ऐसी याद मन में बन जाए तो वो फिर उसका कहीं मन नहीं लगेगा। वो आनंद तो कहीं है ही नहीं। जो उस प्रभु का आनंद की एक बार पकड़ हो जाए तो दूसरी पकड़ की ज़रूरत नहीं।
दूसरी वाणी को स्मरण करते हैं। जाघट प्रीत न प्रेम रस, जाघट प्रीत न प्रेम रस, पुनि रस ना नहीं राम। जे नर पशु संसार में, उपजे मरे बेकाम कबीरा, उपजे मरे बेकाम। जाघट प्रीत न प्रेम रस, पुनि रस ना नहीं राम। जो नर पशु संसार में, उपजी मरे बेकाम। जिसके हृदय में न प्रीत है न प्रेम है और जीभ पर राम का नाम नहीं, वो नर पशु के समान है, उनका जीना मरना बेकार है। देखिए, एक संत बता रहे हैं, ऐसे जीव संसार में जिनका प्रभु के लिए प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, और इस जवान पे, इस जीभ पे, इस सांसों में प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम नहीं है जो इस देह में विराजमान है। देह में विराजमान होते हुए भी हम ऐसे प्रभु से दूर क्यों रहें? और जो दूर रहते हैं तो देखिए उनको बता रहे हैं, नर पशु के समान हैं, उनका जीना मरना बेकार है। जन्म देना भी और मरना भी। क्यों? कि मर के भी वो बनेंगे पशु, या कौन से कीड़ पतंग बने, क्या बने, ये प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है। तो ये आगे को श्रवण करते हैं। और तीसरी वाणी, जैसे माया मन रमै, जैसे माया मन रमै, तैसा राम रमाय। तारा मंडल भेद के, अब अमरापुर जाए कबीरा, अब अमरापुर जाए। जैसे माया मन रमै, तैसा राम रमाए। तारा मंडल भेद के, अब अमरापुर जाए। जिस प्रकार माया में मन रमता है, उसी प्रकार राम में लगाओ, तभी ब्रह्मांड को भेद कर मोक्ष धाम को जाओगे। मोक्ष धाम तभी अधिकारी हो जब माया को जो मन रमता है उसको छोड़कर उस प्रभु की माया में, उस प्रभु के नाम में जो आनंद स्वरूप इस देह में विराजमान है, या उस मन को वहाँ लगाने की बात हो रही है। और तभी वो ब्रह्मांड को भेद कर मोक्ष धाम को जाओगे। ये जो ब्रह्मांड है उसको भेद कर मोक्ष धाम को जाओगे। वो द्वार जो दूर भी है और उसका रास्ता छोटा कर देते हैं, वो गुरु, वो पूर्ण गुरु, उनकी बात को मानकर मन उस देह में बसे प्रभु में लगाओ, तो वो ब्रह्मांड में छेद करके उस प्रभु के द्वार में पहुंच जाओगे। वो 10वां द्वार, उसके लिए आपको इस देह में 9 द्वार को क्रॉस करना पड़ेगा। 9 दरवाजे हैं, एक एक दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा, भेदन करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मांड में भेदन बता रहे हैं छेद करके, उस प्रकार इसका भेदन कर दिया जाए। हल्के हल्के उन इच्छाओं का दमन कर दिया जाए और वो इच्छा उस प्रभु में सीमित कर दी जाए, बराबर हर पल लगी रहे। तो हमारा ये नरक और पशु जीवन बच जाए और हम जल्द उस प्रभु की गोद में समा जाएं।
जिसकी गोद में आए थे उसकी गोद में फिर से चले जाएं और वो आनंद के सागर में लीन हो जाएं, जो बार बार इस आवागमन के चक्र से छूट जाएं और ये जीवन इस संसार में आना सफल हो जाए। ये है असली आनंद। और नहीं तो बार बार ये आवागमन का चक्र बहुत ही दुखदाई है, इससे बचें और प्रभु में नाम का जप करें। उन सांस में जो आपकी एक एक सांस बहुत कीमती है, गिनी हुई है, कब आखिरी सांस हो उस सांस को खाली ना जाने दें, जाया ना जाने दें और उस सांस में लगे रहें, उस प्रभु के नाम में लगे रहें, तो ये जीवन आपका उज्जवल ही उज्जवल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग कुछ आगे बढ़ सकें और प्रभु का नाम ले सकें और उनका जीवन सफल हो जाए। बस यही दास की प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।